दजला के किनारे आबाद बगदाद उस जमाने में दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होता था। शहर के बाजार सुबह से रात गए तक आबाद रहते, दूर दराज इलाकों से ताजिर आते और हर गली से लोगों की आवाजें और घोड़ों की टापें सुनाई देती थीं। उसी शहर में एक मशहूर ताजिर रहता था जिसका नाम जाहिर था। जाहिर सिर्फ अपनी दौलत की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि लोग उसे उसकी दयानत, इंसाफ और सखावत की वजह से जानते थे। वो तिजारत में कभी खियानत नहीं करता था। अगर कोई गलती से ज्यादा रकम दे देता तो फौरन वापस कर देता। अगर कोई गरीब तंग दस्त होता तो उसका कर्ज माफ कर देता। हर साल अपने हाथों से ज़कवा तकसीम करता और रातों को छिपकर सिदका दिया करता था। बगदाद के बहुत से यतीम उसकी मदद से बड़े हुए थे। बीवाएं, मजदूर, मुसाफिर और गरीब लोग उसके लिए दुआएं करते थे। लोग कहा करते थे, जाहिर की तिजारत में बरकत इसलिए है क्योंकि उसमें गरीबों का हक शामिल है। लेकिन उसका बेटा हारिस अपने बाप के बिल्कुल बरअक्स था। वो दौलत और जवानी के गुरूर में डूबा हुआ था। कीमती कपड़े पहनता, खुशबू लगाता और बाजार में अपने दोस्तों के साथ तकब्बुर से घूमता था। जाहिर उसे अक्सर समझाता, बेटा, तिजारत सिर्फ माल का नाम नहीं, तिजारत लोगों के एतमाद का नाम है। अगर एतमाद टूट जाए तो दौलत भी बाकी नहीं रहती। लेकिन हारिस हंस कर कहता, अबा जान, पैसा हो तो सब कुछ होता है। जाहिर अफसरदा हो जाता, नहीं बेटा, अगर लोगों के दिल तोड़ दो तो माल बेबरकत हो जाता है। एक दिन बगदाद के बाजार में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। गर्द आलूद कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। वो हारिस के सामने रुका और आहिस्ता से बोला, बेटा, मुझे थोड़ा पानी दे दो। हारिस अपने दोस्तों की तरफ देखकर हंस पड़ा। अगर हर फकीर को पानी पिलाने लगूं तो यहां काफिला बन जाएगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। बूढ़े शख्स ने सिर्फ हारिस को देखा और कहा, गुरूर इंसान की अक्ल को सुला देता है। जो आज दूसरों के दिल तोड़ता है, कल खुद टूटे दिल के साथ जिएगा। हारिस गुरूर से बोला, मैं कभी मोहताज नहीं हूंगा। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी का रास्ता देख रहा हूं। ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारे हाथों की खाल उतर जाएगी मगर रिज्क न मिलेगा। ऐसी रातें आएंगी जब तुम भूख और गम से रूगे। पूरा बाजार खामोश हो गया, लेकिन हारिस गुस्से से चलाया, यहां से चले जाओ। जाहिर फौरन उस बूढ़े को अपने घर ले गया, खाना खिलाया और माफी मांगी। जाते वक्त बूढ़े ने जाहिर से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम्हारा बेटा अभी गुरूर के अंधेरों में कैद है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन बगदाद के बाजार में खौफनाक आग लग गई। जाहिर की दुकानें, गोदाम और माल सब जलकर राख हो गए। उस दिन के बाद जाहिर शदीद बीमार रहने लगा। वो अक्सर बस्तर पर लेटा हारिस से कहता, बेटा, मैंने ये तिजारत बरसों की मेहनत से बनाई है। लोगों की दुआएं मेरे साथ थीं, इसीलिए अल्लाह ने बरकत दी। कभी किसी पर जुल्म न करना, खयानत न करना और किसी गरीब का दिल न तोड़ना। लेकिन हारिस अब भी दुनिया की मस्ती में खोया हुआ था। एक रात जाहिर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, इस खतरनाक जहालत से बाहर आ जाओ। ये दौलत, ये दुकानें, ये नाम, कल सब तुम्हारे पास होगा। अगर अक्ल न सीखी तो सब कुछ खो दोगे। वक्त गुजरता गया और फिर एक रात जाहिर ने आखिरी बार कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा नाम होता है। दौलत खत्म हो जाती है मगर लोगों की दुआएं कभी खत्म नहीं होती। ये उसके आखिरी अल्फाज थे और कुछ देर बाद उसकी सांस रुक गई। बाप के बाद सारा कारोबार हारिस के हाथ में आ गया, मगर वो तिजारत समझता ही नहीं था। वो अब भी दोस्तों के साथ वक्त जाये करता, हिसाब किताब से दूर भागता और ऐश व इशरत में जिंदगी गुजार रहा था। लोग उसे धोखा देते रहे। कोई कर्ज लेकर वापस न करता, कोई हिसाब में खयानत करता और कोई खैर ख्वाही के बहाने उसका कारोबार कमजोर करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म होने लगा। दुकानें बिक गईं, माल खत्म हो गया और जाहिर का बनाया हुआ नाम भी मिटने लगा। एक दिन
हारिस अपनी पुरानी दुकान के सामने खामोश बैठा था। उसके कपड़े सादा हो चुके थे और गुरूर टूट चुका था। अचानक वही बूढ़ा मुसाफिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़े ने दुकान को देखा और कहा, जाहिर ने यह तिजारत कितनी मेहनत से खड़ी की थी और तुम उसका आधा भी न संभाल सके। हारिस खामोश रहा, उसकी आंखें नम थीं। बूढ़े ने फिर कहा, तुम्हारे बाप ने लोगों के दिल जीते थे और तुमने लोगों का एतिमाद खो दिया। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वक्त मजीद सख्त होता गया। कर्ज देने वाले रोज उसके दरवाजे पर आते। वही लोग जो कभी जाहिर के हाथों जकवा लेते थे, आज उसके बेटे का गरीबान पकड़ रहे थे। आखिरकार हारिस को काजी के सामने पेश किया गया। काजी एक दाना और तजर्बाकार बुजुर्ग था। उसने हारिस को गौर से देखा। फट्टे कपड़े, झक्की नजरें और टूटा हुआ गुरूर। काजी दिल ही दिल में सोचने लगा, ये नौजवान बुरा नहीं, लेकिन अपनी जहालत और गुरूर की वजह से तबाह हो गया है। शायद तन्हाई और सख्ती ही उसे इंसान बना सके। फिर उसे जाहिर की बात याद आई, इस खतरनाक जहालत से बाहर आ जाओ। काजी ने लंबी सांस ली और हारिस को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर चुपके से जेल के मुहाफिज से कहा, इसकी मां का खर्च पहुंचाते रहना और उस नौजवान के साथ सख्ती न करना, शायद मुश्किल वक्त इसे बदल दे। हारिस बगदाद की तारीख जेल में डाल दिया गया। वहां न दोस्त थे, न महफिलें, न ऐश, सिर्फ तन्हाई, खामोशी और पछतावा। रातों को वो अपने बाप की बातें याद करके रोता रहता, इस जहालत से बाहर आ जाओ। महीने गुजर गए। एक दिन जेल का दरवाजा खुला। वही बूढ़ा शख्स अंदर आया। उसने काजी को तमाम कर्ज अदा किए और हारिस को आजाद करवा लिया। बाहर आते ही उसने कहा, अब दुनिया को पहचाना? जिन लोगों पर तुम्हें गुरूर था वो मुश्किल वक्त के साथी नहीं थे। हारिस फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपनी बीमार मां के साथ एक तंग गली में जिंदगी शुरू की। पहाड़ों से लकड़ियां काट कर लाता, शहर में बेचता और मुश्किल से गुजारा करता। उसके हाथ जख्मी हो गए, कमर झुक गई। एक रात उसकी मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह कभी कभी इंसान को तोड़ता है ताकि उसे दोबारा बेहतर बना सके। ये उसकी मां के आखिरी अल्फाज थे और फिर वो दुनिया से चली गई। मां के बाद हारिस बिल्कुल तन्हा हो गया। उसी बारिश भरी रात में वो बूढ़ा शख्स एक बार फिर उसके सामने आया और उस दिन के बाद हारिस उसका शागिर्द बन गया। लोग कहते थे, इस लड़के से कभी इंसान नहीं बनेगा, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर कहता, जिस इंसान ने दर्द देखा हो वो एक दिन जरूर बदलता है। हारिस ने उसके साथ बरसों गुजारे। उसने तिजारत सीखी, आजिजी सीखी, सब्र, अमानत और इंसानियत सीखी। फिर उसने दोबारा छोटा कारोबार शुरू किया, मगर इस बार वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी खयानत नहीं करता था, गरीबों की मदद करता था और अल्लाह ने उसके रिज्क में बरकत डाल दी। कई साल बाद हारिस दोबारा बगदाद के बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा, मगर अब उसके दिल में गुरूर नहीं था। अगर कोई भूखा होता तो पहले उसे खाना खिलाता, अगर कोई यतीम आता तो मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेरता, अगर कोई मकरूज परेशान होता तो उसका कर्ज मुआफ कर देता। लोग हैरत से कहते, ऐसा लगता है जैसे जाहिर दोबारा जिंदा हो गया हो। पूरे बगदाद में ये बात फैल गई, जाहिर का बेटा अब अपने बाप जैसा बन गया है। और वही लोग जो कभी कहते थे इससे इंसान नहीं बनेगा, अब कहते थे मुश्किलात ने इसे इंसान बना दिया। वो बूढ़ा शख्स कभी कभी दूर खड़ा हारिस को देखता, जब वो अपने हाथों से गरीबों में सदका तकसीम करता, यतीमों का सहारा बनता और आजिजी से लोगों से बात करता तो उसकी आंखें भर आते। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है जिसे गुरूर ने अंधा कर दिया था, तूने उसे इंसान बना दिया। बाद में हारिस ने शादी की, अल्लाह ने उसे नेक औलाद अता की। हर शाम वो अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर कहता, मेरे बच्चों, कभी किसी की बेइज्जती मत करना। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और मुश्किलात उसे दोबारा इंसान बनाती हैं। इस कहानी का सबक ये है, दौलत, जवानी और गुरूर
हमेशा नहीं रहते, मगर अच्छे अखलाक, आजिज़ी, लोगों की इज्जत और गरीबों की मदद वो चीज़ें हैं जो इंसान को हकीकी इज्जत देती हैं। जिंदगी कभी कभी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन अगर वो सब्र करे, अपनी गलतियों से सीखे, तो यही सख्तियां उसे एक बेहतर इंसान बना देती हैं। अजीज दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताएं आप ये कहानी किस मुल्क से सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। अगर आप मजीद ऐसी दिल को छू लेने वाली और सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली खूबसूरत कहानी तक अल्लाह आपको खुश रखे।